एमीन्स के बचे हुए क्वेश्चन अब कर ले रहे हैं, जो भी क्वेश्चन इसके बच गए थे। और इन टेक्स्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज सारे देख लेते हैं, ठीक है। तो सारे एग्जाम्पल इसमें हो जाएंगे, सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे और सारी एक्सरसाइज इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। इसमें ये बताना है कि इसमें कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ठीक। मैं इस पर मार्क कर देता हूँ। ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो 13.1 क्वेश्चन में क्या करना है कि सिर्फ ये बताना है कि कौन प्राइमरी, कौन सेकेंडरी और कौन टर्शरी। तो देखो, पहला कंपाउंड क्या है, मैं उसको दोबारा से ड्रॉ भी कर देता हूँ। और साथ में तुम्हें ये याद दिला दूं कि यदि एमीन्स में एमोनिया का एक हाइड्रोजन गायब हो तो वो प्राइमरी, दो हाइड्रोजन गायब हो तो वो सेकेंडरी, तीन हाइड्रोजन गायब हो तो वो कैसा कहलाएगा, टर्शरी। ओके, तो ये एमीन्स हम ड्रॉ कर लें और फिर बस इतना चेक करेंगे कि एमोनिया के कितने हाइड्रोजन गायब हैं। चलो पहले इन दो पर काम करते हैं। इसमें देखो, एमोनिया के कितने हाइड्रोजन गायब है, एक गायब है, तो ये वाला एमीन प्राइमरी है। इसमें एमोनिया के देखो, नाइट्रोजन के पास से एमोनिया के तीनों हाइड्रोजन गायब हैं, तो ये कैसा है, टर्शरी है। उसके बाद चलो इस वाले थर्ड वाले पार्ट को देखें। थर्ड वाली पार्ट में क्या मामला है। थर्ड वाले पार्ट में तुम्हें दिया गया C2H5 CH C2H5 और NH2। एल्काइल चेन कैसी है, हमें उस बात से क्या मतलब। तुम देखो, नए एमोनिया के कितने हाइड्रोजन गायब हैं, एक, तो ये प्राइमरी अमीन है। और फोर्थ पार्ट में देखना, फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है तुम्हारा C2H5 N C2H5 और NH, ठीक है भाई, यहाँ H लगा हुआ है। तो कितने हाइड्रोजन गायब हैं, दो, तो ये हो गया सेकेंडरी अमीन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, प्राइमरी फिर टर्शरी, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। चलो इसको इरेज कर देते हैं। हो गया ये कि कौन सा अमीन कैसा है। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पर, IQ2 पर। IQ2 में देखो क्या करना है, जब तक मैं इसको रब करूं। IQ2 में ये पता करना है कि C4H11, ठीक है, यहां से शुरू कर लेते हैं। C4H11N के कौन कौन से आइसोमर तुम बना सकते हो, उनके क्या नाम है और उनमें कौन सा आइसोमेरिज्म। तो पहले तो तुम्हें बता दूं, एमीन्स में प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स और टर्शरी अमीन्स तीनों बनाए जा सकते हैं। ओके, एक ही फार्मूले से ये तीनों तरह के अमीन्स बनाए जा सकते हैं। और ये तीनों आपस में कैसे आइसोमर होते हैं, ये तीनों आपस में फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को मैं अगले पेज पे कर रहा हूं, मैं इसमें एक पेज ऐड कर देता हूं और मैं इसको अगले पेज पर करके दिखाता हूं, ठीक है। तो अपने पास क्या है, C4H11N और उसके सारे आइसोमर हम बनाने की कोशिश करेंगे। अब आइसोमर बनाने से पहले देखो, मैं कुछ पार्ट्स डिवाइड कर रहा हूँ। अब पार्ट्स क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, एक लाइन में बनाऊंगा प्राइमरी अमीन्स, एक लाइन में बनाऊंगा सेकेंडरी अमीन्स और एक में बनाऊंगा टर्शरी। तो इस बीच वाली लाइन में सबसे पहले मैं प्राइमरी आइसोमर बना रहा हूँ, प्राइमरी अमीन वाले आइसोमर बना रहा हूँ, किसके, C4H11N। देखो रूल बड़ा सिंपल सा है, 4 की चेन, ठीक है, और 3 की चेन। अब 3 की चेन बनाओगे तो एक ब्रांच आ जाएगी। अब ये दोनों क्या बना लिए मैंने, स्केलेटल आइसोमर बना लिए। अब यदि मैं इसमें यहां पर NH2 लगा दूं, ठीक, तो ये कैसा बन गया, ये प्राइमरी अमीन है और इसका नाम है ब्यूटेन 1 अमीन। क्या नाम है इसका, ब्यूटेन 1 एमाइन, है तो प्राइमरी। अब इसी 4 की चेन में मैं दूसरी जगह NH2 ग्रुप लगा दूं, तो है तो ये भी प्राइमरी ही, तो इसको नाम मैं दे दूंगा ब्यूटेन 2 एमाइन, ठीक है जी। तो 4 की चेन से तो ये दो प्राइमरी अमीन बन गए। अब 3 की चेन से अगर मैं यहाँ NH2 लगा दूं तो इसका नाम क्या बन जाए, इसका नाम बन जाए 2 मिथाइल प्रोपेन एमाइन, 2 मिथाइल प्रोपेन एमाइन।
और देखो है तो ये भी प्राइमरी। ठीक, इसी तरीके से इसी चेन में मैं यहां पर अगर NH2 लगा दूं दूसरे कार्बन पर, तो इसका नाम बन जाए 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है जी, और 2 एमाइन। तो भाई बना तो ये भी प्राइमरी ही, ठीक है जी। तो इसके 4 प्राइमरी आइसोमर बन गए। ये सारे के सारे चारों कैसे हैं? प्राइमरी। ठीक, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी और ये भी प्राइमरी। अब अगर मैं कहूं कि इन प्राइमरी में कौन सी आइसोमेरिज्म है, तो देखो पहले वाले इन दो में तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म है? पोजिशनल आइसोमेरिज्म, क्योंकि NH2 ग्रुप की पोजीशन गई है बदल। ठीक, और इसमें भी तुम देखो कि इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में कौन सा आइसोमेरिज्म है? यहाँ 1 एमाइन था, यहाँ पर 2 एमाइन है, तो यहाँ भी कौन सी आइसोमेरिज्म है? पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो 4 प्राइमरी एमाइन बनाए हमने और इनमें पोजिशनल आइसोमेरिज्म हमें देखने के लिए मिला। अब इसी फार्मूले से C4H11N से सेकेंडरी आइसोमर कौन कौन से बना सकते हो? C4H11 और N है, इस बार जो मुझे बनाने हैं वो सेकेंडरी आइसोमर्स बनाने हैं इसके। ठीक, ओके, इसके 3 सेकेंडरी आइसोमर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, देखो जरा कौन कौन से आइसोमर पॉसिबल। CH3, CH2, NH और CH2 और CH3। ठीक है, इसका नाम क्या है? N इथाइल इथेनमाइन, N इथाइल इथेन एमाइन। है तो सेकेंडरी, ये बात तो पक्की है क्योंकि 2 हाइड्रोजन गायब है। अब आप इसको ऐसे भी तो बना सकते हो, CH3 NH, CH2 CH2 और CH3। क्या पढ़ोगे इसको? N मिथाइल और प्रोपेनामाइन, दोनों सेकेंडरी है भाई, N मिथाइल प्रोपेनामाइन। अब इसी को देखो क्या ऐसे बना सकते हैं? NH CH2, यहाँ CH3 लगा लो और यहाँ CH3। अब यहाँ CH2 नहीं आएगा, अब यहाँ केवल CH रह जाएगा। ठीक है भाई, वैलेंसी पूरी हो गई। ठीक, तो ये भी एक आइसोमर इसका तुम बना सकते हो। अब इसका क्या नाम है? इसका नाम है N मिथाइल मीथ प्रोपेन 2 एमाइन, प्रोपेन 2 एमाइन। लेकिन हैं तो तीनों के तीनों सेकेंडरी ही। ठीक, अब इनमें कौन सा आइसोमेरिज्म है? अब इसमें इन दोनों के बीच में जो आइसोमेरिज्म है उसको कहते हैं मेटामेरिज्म। क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म इनके बीच में मौजूद है, क्योंकि फंक्शनली तो तीनों के तीनों सेकेंडरी है। ठीक, मेटामेरिज्म भी है, पोजीशन भी है और ये स्केलेटल भी है। तो तीनों तरह का आइसोमेरिज्म है, मेटामेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और तीसरा स्केलेटल आइसोमेरिज्म में मौजूद है। तो 3 सेकेंडरी बन गए, 3 सेकेंडरी बन गए, 4 प्राइमरी बन गए। और टर्जरी आइसोमर कौन सा बना सकते हो C4H11 इनका? तो देखो C4H11N, और इस बार हमसे कहा गया है कि भाई इसके टर्जरी आइसोमर्स बना दो। तो टर्जरी आइसोमर में तो एक ही बनेगा। क्या बनेगा? CH3N, CH3 और CH2 और CH3। ठीक, तो ये क्या बन गया? इसका नाम है NN डाई मिथाइल इथेनमाइन, NN डाई मिथाइल इथेन एमाइन। तो देखो 3 तरह के आइसोमर बने, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी। अब इसको मैं बोर्ड को छोटा कर देता हूं एक बार, तीनों तरह के आइसोमर तुम्हारे सामने आ जाएंगे और शायद तुम्हें विजिबल भी हो जाए। ये देखो, ठीक है। तो टोटल प्राइमरी में 4, सेकेंडरी में 3 और टर्जरी में 1 आइसोमर हमने बनाया। ठीक है, नाम इनके साथ ही साथ हमने लिख लिए। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा। चलो नेक्स्ट पेज पर चलें।
अब देखो यहाँ पर तुमसे कहा गया है एग्जाम्पल 13.1, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि लिखने के लिए हमें जगह मिले। हमारे पास एग्जाम्पल 13.1 है, पढ़ने में आप लोगों को आ गया होगा। आप C2H5Cl और एमोनिया की रिएक्शन करा दीजिए, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, आप इसको इस तरीके से मान के चलिए कि एमोनिया में हम ऐड कर रहे हैं C2H5Cl। देखो क्या बनेगा, आप एमोनिया से एक हाइड्रोजन ले लीजिए और यहां से एक Cl ले लीजिए और आप इसका H ले लो, इसका Cl ले लो, HCl इसमें से एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो बचेगा क्या, बचेगा तुम्हारे पास C2H5NH2, यानी ये प्राइमरी अमाइन बन गया। अब प्राइमरी अमाइन में एक बार और यदि तुम इसमें C2H5Cl लगा दो तो फिर से वही काम करना है। देखो इसका H ले लो और इसका Cl ले लो, बाहर क्या एलिमिनेट हो जाएगा, HCl, ठीक। और बचेगा क्या, C2H5NH और ये वाला C2H5, ये बन गया सेकेंडरी अमाइन। अब तुम इसमें एक बार और C2H5Cl लगा दो, ठीक। फिर से वही कहानी है, यहाँ से H, यहाँ से Cl एलिमिनेट कर दो, बाहर क्या आ गया, HCl। और अब देखो ये बन गया, जो कुछ बचा कुचा है उसको जोड़ दो और अब ये बन गया टर्शरी एमाइन, ठीक है। तो एमोनिया से प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शरी अमाइन बन गया, ठीक। चलो इसको इरेज कर दें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में एमोनोलाइसिस करनी है, ठीक, बेंजोइल क्लोराइड की, बेंजोइल क्लोराइड की एमोनोलाइसिस करनी है और उससे बनने वाले एमीन का नाम आपको बताना है। उसके बाद आपने उसमें फिर 2 बार CH3Cl लगाना है। आपको बेंजाइल क्लोराइड की एमोनोलाइसिस करनी है पहले तो इतनी बात समझो। सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, आपको बेंजाइल क्लोराइड गिवन है और ये होता है तुम्हारा बेंजाइल क्लोराइड। अब भाई इसमें एमोनिया जोड़ो, ठीक है। तो एमोनिया जोड़ने का तो वही रूल है जो अभी पढ़ा था, भाई इससे उठा लो Cl और इससे उठा लो एक H। तो देखो क्या बना, ये कंपाउंड बना तुम्हारा C6H5CH2 और NH2। इसको कहते हैं बेंजाइल एमीन, क्या बोलते हैं इसको, बेंजाइल एमीन। अब इसमें 2 बार CH3Cl लगाना है, ठीक है। अब जो चीज लगानी है वो लगानी है CH3Cl और 2 बार लगानी है। पहली बार जब CH3Cl लगाओ तो इसका Cl और इसका एक H ले लेना और देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C6H5CH2NH और साथ में क्या एलिमिनेट हुआ, HCl। यहाँ भी HCl एलिमिनेट हुआ था। अब ये कह रहे हैं कि भैया एक बार और CH3Cl लगा दो, कोई बात नहीं, एक बार और CH3Cl लगाते हैं, यहाँ से H उठाएंगे, यहाँ से Cl उठाएंगे और बाहर क्या आ जाएगा, HCl बाहर आ जाएगा और तुम्हारे पास जो प्रोडक्ट बचेगा वो क्या बनेगा, CH2NCH3 और ये आ गया नया वाला CH3। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा 13.1 कंप्लीट हो गया, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें जरा। एग्जाम्पल 13.2 में विजिबल है, क्या करना है, आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी है इन कन्वर्जन के लिए, ओके। आपको दिख रहा होगा ये लेफ्ट साइड में 13.2 में ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक, अब दिख जाएगा। तो आपने फर्स्ट पार्ट में, ये है एग्जाम्पल 13.2 और इसका पार्ट 1 हम पढ़ रहे हैं और आपको CH3 CH2 Cl को बदलना है, किसमें, CH3 CH2 CH2 NH2 में। तो पहले तो देखो इसमें कार्बन बढ़ा हुआ है तो तुम इसमें KCN लगाओ। जब तुम KCN लगाओगे तो ये बना देगा CH3 CH2 CN प्लस KCl बाहर आ गया, ठीक है। अब क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है इसमें और इसमें, यहाँ हाइड्रोजन लग गए हैं 2 और यहाँ हाइड्रोजन लग गए हैं 2, तो रिडक्शन कर दो
सबसे आसान तरीका है हाइड्रोजन और पैलेडियम की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कर दो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब चलो नेक्स्ट पार्ट देखें, इसका क्या है। नेक्स्ट कन्वर्जन है C6H5CH2Cl। क्या होता है C6H5CH2Cl? बेंजाइल क्लोराइड। अभी अभी हमारी बात हुई थी, ये वाला पार्ट मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो अपने पास है C6H5 और CH2Cl और हमने उसको बदलना है C6H5 CH2 CH2 NH2 में। तो देखो भाई, बात तो वही है कि पहले तो इसमें कार्बन बढ़ाओ, तो कार्बन बढ़ाने के लिए क्या लगाओगे? KCN। ठीक है, KCN स्टेप अप कर देता है, एक कार्बन को बढ़ा देता है। क्या बन गया? C6H5 CH2CN और बाहर आ गया KCl। चलो, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? इन दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन आ गए और इस नाइट्रोजन के पास भी हाइड्रोजन आ गए। तो सबसे आसान बात, हाइड्रोजन पैलेडियम के साथ निकल के साथ रिडक्शन कर दो, ये क्वेश्चन हो गया पूरा। ठीक, एग्जाम्पल 13.2 हुआ। नेक्स्ट चलें एग्जाम्पल 13.3 पर। तो आपको 13.3 में क्या करना है? फर्स्ट पार्ट में द एमाइड विच गिव्स प्रोपेनअमाइन बाय हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो इसमें आपको प्रोडक्ट दिया गया है, आपके पास जो प्रोडक्ट है वो CH3 CH2 CH2 और NH2 है। आपके पास ये प्रोपेनअमाइन है। ठीक, तो ये पहले तो बताओ, ये प्रोपेनअमाइन किसी चीज के हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन से बना है। ठीक, तो ये इसका मतलब डिग्रेडेड है, तो इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो एमाइड होगा वो अपग्रेडेड होगा। तो अपग्रेड कैसे करना है? एक CO लगा लो, CH3 CH2 CH2 और यहाँ इस जगह पर उठाकर एक CO लगा लो। तो ये ब्यूटेन एमाइड है। ब्यूटेन एमाइड का जब आप हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा प्रोपेन एमाइन। ठीक, चलो इसको हटा देता हूं। ओके, नेक्स्ट पार्ट पढ़ो इसका। नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है द एमाइन प्रोड्यूस्ड बाय हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड। तुम्हारे पास इस बार रिएक्टेंट है बेंजामाइड, इसको कहते हैं भाई बेंजामाइड। अब उल्टा काम करना है, बेंजामाइड का हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन करना है। तो डिग्रेड करने के लिए क्या करते हैं? इस CO को हटा लेते हैं हम, डिग्रेड हो जाएगा, एक स्टेप नीचे आ जाएगा। तो देखो CO को हटाने के बाद क्या बन गया? एनिलिन बन गया। तो बेंजामाइड के हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन से क्या बनता है? एनिलिन। देखो इसमें ये दो ही क्वेश्चन है, तो ये वाले पार्ट हमारे दोनों हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलो। ये सेम है। अच्छा, यहाँ एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन और है नीचे, ये तुम्हें दिख रहा होगा इंटेक्स्ट क्वेश्चन, इधर ले लेता हूँ मैं और इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ। हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन टू एनालिन? देखो ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट में ये है IQ 13.3। तो तुम्हें बेंजीन का एनिलिन बनाना है। तो भाई बेंजीन का क्या करें? पहले बेंजीन में HNO3 लगा दो इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। क्या बन गया? नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन से NH2 बनाने के लिए, एनिलिन बनाने के लिए क्या डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें? डिफरेंस मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि जो ऑक्सीजन है इसको हटा के हाइड्रोजन लगाना है। तो हाइड्रोजन लगा दो, पैलेडियम की प्रेजेंस में रिडक्शन हो जाएगा। तो बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन से एनिलिन। ठीक है, चलो इसको रब कर देते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का? बेंजीन का NN डाइमिथाइल एनिलिन बनाना है। क्या बनाना है बेंजीन का? NN डाइमिथाइल एनिलिन। तो चलो पहले तो बेंजीन बना लूं और ये फाइनल प्रोडक्ट बना लूं। ये प्रोडक्ट है NN डाइमिथाइल एनिलिन। ओके,
तो चलो पहले बेंजीन में नाइट्रेशन करो, ठीक है, इसे एनिलिन तक लेकर जाओ, HNO3 लगाओ H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये बन गया नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन में अब एक काम करो, इसका हाइड्रोजन और पैलेडियम के साथ रिडक्शन कर दो, ठीक, तो ये मिल गया एनिलिन, एक तरह का प्राइमरी अमीन है। अब एनिलिन में तुम एक बात देखो, ये दो हाइड्रोजन है ना, इन दोनों हाइड्रोजन की जगह मुझे क्या लगाना है, CH3, तो दो मॉलिक्यूल इसमें तुम CH3 Cl के लगा दो, तो तुम्हारा NN डाइमिथाइल एनिलिन बन जाएगा और 2HCl बाहर आ जाएगा, ठीक है भाई, ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ, ये देखो बेसिक स्ट्रेंथ वाली जो सीरीज थी, ये सारी मैं पहले लेक्चर्स में करा चुका हूँ, इन्हें उन लेक्चर्स में से तुम लोग कर लेना, ठीक। फिर से यही वाला क्वेश्चन है बेसिक स्ट्रेंथ वाला, ये 13.4 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, ये 13.5 क्वेश्चन हो चुका है, ठीक। 13.6 मुझे ध्यान नहीं इन टेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है या नहीं हुआ है, तो मैं इसको दोबारा से करा देता हूँ। 13.6 में क्या करना है, राइट रिएक्शन ऑफ फाइनल एल्काइलेशन प्रोडक्ट ऑफ एनिलिन विद एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड, सोडियम कार्बोनेट का कोई यूज नहीं है, तो आपको क्या दिया गया है, आपको एनिलिन दिया गया है, तो एनिलिन में तब तक आप CH3I लगाते रहिए जब तक प्रोसेस होता ना रहे। तो जब तुम पहली बार CH3I लगाओगे, पुराना फंडामेंटल है, इसका H उठा लो, इसका I उठा लो, क्या बचा, NH2CH3, ठीक। अब चलो इसमें फिर से CH3I लगा लो, क्या करना, अच्छा ये एक H रह जाएगा भाई, ये वाला H जो है ना, ये एक रह जाएगा, ओके, ये देख लेना, ठीक कर लेना इसको। अच्छा अब क्या होगा जी, अब फिर से क्या उठाना है, इसका I और इसका H, तो अब ये कैसा बन गया, ये बन गया NCH3 और CH3, ठीक है। अब अगर चाहो, तुम्हारा मन हो, तो एक बार CH3I और लगा लो, जिससे क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाए, NCH3 CH3, और क्वाटरनरी सॉल्ट जब बनेगा तो यहाँ तो लगेगा CH3 और यहाँ लगेगा I, इसको ऐसे लिखते हैं N पॉजिटिव और I नेगेटिव, ठीक है। वही वाला काम है, एमोनोलाइसिस जैसा है, एक एक करके हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करते जाओ, ठीक। चलो अब इसको इरेज कर दूं मैं, अगला पार्ट इसका देखो, 13.6 कर रहे हैं इस समय हम, ठीक है, एग्जाम IQ 13.6। नेक्स्ट पार्ट क्या है भाई, नेक्स्ट पार्ट में ये कह रहे हैं, अच्छा यही था, इतना ही पार्ट था तो, अब तो 13.7 देखो, राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलिन विद बेंजोइल क्लोराइड, हाँ ये जरा समझने वाली बात है, ये तो तुम्हारा एनिलिन है, ठीक है जी, जरा मैं इसका डिजाइन बदल रहा हूँ, एनिलिन है, कोई परेशानी तो नहीं है। अब बेंजोइल क्लोराइड क्या चीज है, लाल और पीले का कॉम्बिनेशन बना ले, लो ये तुम्हारा बेंजोइल क्लोराइड है, स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो चीजें बहुत जल्दी समझ में आएंगी, याद नहीं करना पड़ेगा रिएक्शन। हाँ जी, क्या कहानी है पुरानी, इसका H और इसका Cl दफा करो, क्या हो गया, HCl तो बाहर आ गया, बचा क्या, देखो एनिलीन का तो मेरे पास इतना पार्ट बचा है, और इसको कहाँ से जोड़ोगे, बस ये बता दो इसको जोड़ोगे कहाँ से, जहाँ से बॉन्ड टूटा है वहाँ से जोड़ोगे, तुम इधर से जोड़ देते हो, जहाँ से मन करता है वहाँ से जोड़ देते हो, इधर से उधर से क्या, ठीक है, और ये बन गया तुम्हारा कंपाउंड। तो ये एनिलिन में बेंजोइल क्लोराइड हमने ऐड कर दिया, ये H है, ठीक है, ये H है, ठीक। और क्या चाहिए इसमें, बस इतनी बात चाहिए, कंप्लीट। चलो अब इसको इरेज कर देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, IQ 13.8, ये 7 था जो अभी भी कराया मैंने, 13.8 को पढ़ो, देखो क्या लिखा है, ये है इन टेक्स्ट क्वेश्चन 13.8, आपको कंपाउंड दिया गया है C3H9N, और C3H9N से बनने वाले वो आइसोमर बताओ जो नाइट्रोजन लिबरेट कर सकते हैं। देखो 3 आइसोमर बनाऊंगा मैं इसके, प्राइमरी,
सेकेंडरी और टर्जरी। और पहले ही बता दूं, सेकेंडरी और टर्जरी डू नॉट रिएक्ट विद HNO2, ये नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते एंड डू नॉट लिबरेट नाइट्रोजन। ठीक, तो इनकी तो बात ही नहीं करेंगे। चलो प्राइमरी कौन सा बनेगा इसका? एक तो बनेगा CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है, प्रोपेनामाइन। और दूसरा बनेगा CH3 CH NH2 और CH3, ये बनेगा प्रोपेन 2एमाइन। तो ये दोनों ही प्राइमरी है। अब इसकी अगर रिएक्शन तुम्हें चाहिए, देखो सेकेंडरी और टर्जरी की तो बात ही मत करो, जब वो नाइट्रोजन लिबरेट करेंगे ही नहीं करेंगे। ठीक, अब इसमें से इन दोनों को तो देते हैं हटा, सेकेंडरी और टर्जरी। ठीक, बना लेंगे इन्हें, लेकिन पहले हम प्राइमरी में डील कर लें। अब इन दोनों की क्या रिएक्शन है NaNO2 के साथ? ठीक, तो हम इसको HNO2 के साथ यदि रिएक्ट कराएंगे तो पहले तो बनाएगा CH3 CH2 CH2 N2Cl, और ये अनस्टेबल होता है, तो ये फाइनली बना लेगा CH3 CH2 CH2OH प्लस नाइट्रोजन इसने रिलीज कर दी, और साथ में रिलीज करेगा ये HCl। ओके, तो ये वाला तुम्हारा प्राइमरी एमाइन है, ये HCl रिलीज करेगा। अब जरा इस वाले को देखें, अगर इस वाले को HNO2 से रिएक्ट करोगे तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा, इसकी बात कर रहा हूँ, CH3 CH CH3 और यहाँ वही N2Cl। अब यदि इसको देखा जाए तो ये भी अनस्टेबल है, हल्की सी हाइड्रोलाइसिस होते ही ये क्या बना लेगा? CH3 CHOH CH3 प्लस नाइट्रोजन, देखो इसने भी नाइट्रोजन रिलीज कर दी, और साथ में क्या बनाया? HCl। तो प्राइमरी वाले दोनों आइसोमर आपको HCl रिलीज करके, वो सॉरी HCl कह रहा हूँ, नाइट्रोजन रिलीज करके देंगे। ठीक है, अब लाओ सेकेंडरी वाले बनाने हैं, नहीं बनाने हैं? अच्छा, बना नहीं, केवल वो आइसोमर के नाम लिखनी है जो आपको नाइट्रोजन गैस रिलीज करके देंगे। तो क्वेश्चन हमारा यहीं पर खत्म। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आ जाओ। ये तो सेम पेज है, इसको हटा देते हैं, ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं। हाँ जी भैया, कन्वर्जन ये आ गया है, इम्पॉर्टेंट है, कर लेना। मैं बता देता हूँ क्या क्या इस कन्वर्जन में करना है, तो ध्यान से इसको देखो। हाउ विल यू कन्वर्ट? ठीक है, ये चल रहा है एग्जाम्पल 13.5, और आपसे कहा गया है कि आप कैसे कन्वर्ट करेंगे 4 नाइट्रोटोलिन को। पहले तो बात समझो किस चीज़ की बात हो रही है। ये तो हो गया टोलिन, 4 पर आ गया नाइट्रो, ये बन गया 4 नाइट्रोटोलिन, और इसको किस में कन्वर्ट करना है भैया? इसको बदलना है 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड में। ठीक है, तो बिल्कुल अलग अलग सिरे दिखाई देते हैं लेकिन बनेगा भी, चिंता ना करो, 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। देखो ये जो NO2 भैया है, इसका सिर्फ इतना काम है कि भाई मेटा पोजीशन पर ब्रोमीन पहुंचा दो। ठीक है, तो आप इसमें ब्रोमिनेशन कर लो, जिससे कि आपके प्रोडक्ट में ब्रोमीन पहुंच जाए मेटा पोजीशन पर। क्यों? क्योंकि NO2 ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। अब इस NO2 का कोई काम नहीं है, अब इस NO2 को साफ करने का सोचो। तो इसको हटाने के लिए पहले तो इसको रिड्यूस करो, सारा काम इस NO2 पे होगा। NO2 ने अपना काम कर दिया, ब्रोमीन ले आया, अब इस NO2 को निकाल के फेंको बाहर। कैसे फेंकेंगे बाहर? ये CH3 अपनी जगह सही है, ये Br अपनी जगह सही है, NO2 का बन गया NH2, लेकिन अभी हटा तो नहीं है। अब NH2 का एक काम करो, NH2 में थोड़ा सा मैं इधर बना दे रहा हूँ, इसमें नाइट्रस एसिड लगा दो। ठीक है, जब तुम इसमें HNO2 लगाओगे NaNO2 HCl की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? यहाँ पर CH3 जैसा था है वैसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, और ये NH2 बन जाएगा N2Cl में, डायजोनियम क्लोराइड में। अब डायजोनियम क्लोराइड से छुट्टी पाओ। डायजोनियम क्लोराइड से छुट्टी पाने का क्या तरीका है कि आप इसमें
C2H5OH लगा दे। कंसेप्ट ये है, एसिड या एल्कोहल बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को बेंजीन में बदल देते हैं, तो यहाँ पर ये साफ हो गया, N2Cl पूरी तरह साफ। तो NO2 का NH2 बनाया, NH2 का N2Cl बनाया और N2Cl को कर दिया साफ। अब चिंता करो जरा इसकी, मुझे CH3 को COOH में बदलना है, तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा रिएजेंट है, आप इसमें एल्कलाइन KMnO4 लगा दें, बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखो ऐसे चल रहे हैं, यहाँ से यूं चले, ऐसे सांप बन गया ये, ऐसे चले, ऐसे चले और ऐसे चले। ठीक है जी, ये हो गया कंप्लीट। चलो अब इसको कर दूं मैं इरेज, और फिर हम देखें एग्जाम्पल 13.5 के बाद कौन सा क्वेश्चन है। पढ़ो जरा तब तक, अगर बुक साथ में हो तो पढ़ के देखो, और ना बुक साथ में हो तो इंतजार करो मेरा। हाँ जी, क्या है ये और हाँ, कन्वर्जन है। IQ 13.9 में दो कन्वर्जन है। देखो भाई, ये वाला कर रहा हूं मैं, IQ 13.9 और पहला कन्वर्जन है 3 मिथाइल एनिलिन। बना है जरा, क्या बना, ये तो एनिलिन बन गया और 1 2 3 3 पे मिथाइल हो गया, तो ये बन गया तुम्हारा भाई 3 मिथाइल एनिलिन। चलो 3 मिथाइल एनिलिन का क्या बनाना है, 3 नाइट्रोटोलिन बनाना है। देखें जी, 3 नाइट्रोटोलिन, तो यहाँ पर ये NO2 लगाना है। अब ये एक ही बात है, इसको 1 और 3 और इसको 1 और 3 काउंट कर लो, पोजीशन रिलेटिव पोजीशन तो एक ही है, बड़ा आसान सा काम है। पहले तो इसका डायजोटाइजेशन करो HNO2 के साथ। ठीक, जब HNO2 के साथ डायजोटाइजेशन करोगे तो ये बन जाएगा N2Cl, और CH3 का कुछ नहीं बिगड़ता। ठीक, अब N2Cl को NO2 में बदलने के लिए क्या करना होता है, N2Cl को इसमें NO2 में बदलने के लिए HbF4 लगाना होता है सबसे पहले, फिर लगाना होता है NaNO2, और तीसरे नंबर पर कॉपर के साथ हीट करना होता है। तो देखो मैंने क्या किया, NH2 का बना दिया N2Cl और N2Cl का बना दिया NO2। अब ये मत चिल्लाना कि NO2 यहाँ है, बेवकूफ़ी वाली बात मत करना, समझ में आई। चलो ये कन्वर्जन हो गया पूरा। नेक्स्ट देखें भाई, चलो जी इसको साफ करो, और नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तब तक पढ़ो। इसमें लिखा है एनिलिन को बदल दो 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है, अपने पास एनिलिन है, एनिलिन को बदलना है 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन, यहाँ ब्रोमो, यहाँ ब्रोमो और यहाँ ब्रोमो। चलो देखो NH2 की हाई एक्टिविटी का फायदा उठाते हैं, NH2 में एनिलिन में डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कर लो, तो एक ही बार में सेकंड पर, फोर्थ पर और सिक्स्थ पर, ठीक है, ब्रोमो आ गया। अब क्या करना है, मुझे इन दोनों में ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि ये NH2 काम की चीज़ नहीं है, इसको हटाना है। अभी हटवा के चुका हूँ। NH2 को HNO2 से रिएक्ट करो, क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा N2Cl। ब्रोमीन तो कुछ कह ही नहीं रहा है, ब्रोमीन लगा चुके, खत्म हुआ काम, ब्रोमीन को रहने दो, और यहाँ हो गया N2Cl। अब N2Cl को साफ करने का क्या तरीका बताया था, मैंने अभी बताया था एसिड या अल्कोहल N2Cl को बिल्कुल साफ कर देंगे। ठीक है जी, तो ये कन्वर्जन हो गया तुम्हारा एनिलिन का 2,4,6 ट्राइब्रोमोबेंजीन। ये तुम्हारा IQ हो गया लास्ट, और अब आते हैं एक्सरसाइज पर। ठीक, तो एक्सरसाइज में पहली एक्सरसाइज जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन है कि आप इनके नाम लिखिए और इनको प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्जरी में डिफ्रेंशिएट कीजिए। विजिबल है क्वेश्चन। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ जिसको टिक किया है। तो क्वेश्चन नंबर 13.1 है, तुम्हारी बुक्स में चैप्टर का नंबर अलग होगा। फर्स्ट पार्ट है, सबसे ज़रूरी बात है स्ट्रक्चर बनाओ, CH3, CH3 और NH2। देखो ये तो पता लग गया, ये प्राइमरी एमाइन है,
क्योंकि एमोनिया का एक हाइड्रोजन गायब है। अब इसका नाम कैसे लिखना है, देखो मेन चेन बनेगी ये, ठीक, प्रोप, और ये हो गया तुम्हारा ग्रुप, तो ये हो गया प्रोपेन 2 एमाइन, ठीक, इसका नाम है प्रोपेन 2 एमाइन। बात खत्म। चलो सेकंड पार्ट देखो जरा। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, CH3 CH2 दो बार है, इसका मतलब क्या है, CH2 दो बार है, और NH2, तो बड़ा सिंपल सा हो गया, 3 की चेन है, तो प्रोप N1 लिखना चाहो लिख दो, ना लिखना चाहो मत लिख दो, प्रोपेनमाइन हो गया। जरा थर्ड पार्ट देखो भाई, ये वाला पार्ट है थर्ड, ठीक, कहीं छोटी मोटी गलती हो जाए तो बता देना, ठीक है, क्योंकि बोलने के साथ लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और अभी ज़्यादा आदत भी नहीं है। NH CH CH3 और CH3। चलो इसकी मेन चेन ढूंढना जरा कौन सी है, मेन चेन तो ये है, तो ये तो हो गया प्रोपेन 2 एमाइन, और ये CH3 क्योंकि अलग हो गया है, तो मैं इसको पढ़ूंगा N मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन। सही है। चलो ये तीनों हो गए, इनको हटा देते हैं, अगला देखते हैं क्या है। फोर्थ क्या है, फोर्थ कैसा एमीन है, चेक करो तब तक तुम लोग। फोर्थ वाला पार्ट तुम्हारा है CH3 C CH3 CH3 और NH2। तो भाई यहां पर जो मेन चेन बनेगी, इसमें ज्यादातर गलती कर देते हो, ये मेन चेन बनेगी, और ये दोनों क्या हो गए तुम्हारे, ग्रुप हो गए। तो रूट वर्ड तो वही दिख रहा है मुझे, प्रोप N 2 एमाइन, प्रोपेन 2 एमाइन, और तुम इसको लिख दो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन। नंबर 5 देखो, नंबर 5 में क्या है, ये 4 हो गया, अब बात होगी 5 की। तो फिफ्थ वाले में C6H5 ऐसे लिखने कोई दिक्कत नहीं है, NH और CH3, तो ये बन गया N मिथाइल, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप चेन से कट के अलग हो गया ना, तो इसको क्या पढ़ोगे, N मिथाइल बेंजीन एमाइन, N मिथाइल बेंजीन एमाइन। सिक्स्थ वाला देखो भाई, क्या है सिक्स्थ में, ये वाला क्या है, 6, स्ट्रक्चर बनाओ, CH3 CH2, ये दो बार जुड़ा हुआ है, C2H5, मतलब CH3 CH2 ही लिख लो, चलो तो 1 मिनट में इसको ठीक ही कर दूँ, वरना गलती कर दोगे। चलो तो ये CH3 CH2 दो बार लिख लो, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CH3, मेन चेन किसी एक को मान लो, ये मेन चेन हो गई, तो ये तो हो गया इथेनमाइन, ये दोनों चेन अलग हो गई, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या लिखोगे, N इथाइल N मिथाइल इथेनमाइन, इथेन एमाइन, ठीक है जी। तो ये 6 पार्ट तुम्हारे कंप्लीट हो गए, इसका एक पार्ट और बचा है, लाओ उसको और फिनिश कर लें। देखना क्या लिखा हुआ है, यहाँ सेवंथ वाले पार्ट में लिखा है मेटा ब्रोमो और C6H4, इसका मतलब बेंजीन का रिंग तो है, तभी तो मेटा पोजिशन है। देखो ये मेन ग्रुप है, और तो मेटा पर ब्रोमो, और यहाँ क्या लगा हुआ है, NH2, तो ये क्या बन गया, 3 ब्रोमो एनिलिन, क्या बन गया, 3 ब्रोमो एनिलिन, ANILIN, 3 ब्रोमो एनिलिन। चलो जी, ये तुम्हारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। ओके, तो अब ऐसा कर लेते हैं, इस वाले लेक्चर के लिए इतना काम हम लोग रख लेते हैं, और अगले वाले लेक्चर में मैं तुम्हारे लिए आगे के क्वेश्चन करा दूंगा। ओके, और काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।